हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आपके लगातार कमेंट आ रहे हैं कि हमारे माननीय जो वित्त मंत्री जी हैं उन्होंने घोषणा की है 15,000 शिक्षकों की भर्ती को। तो ये पुरानी भर्ती से जुड़े हैं, क्योंकि अभी आप जानते हैं कि प्रचलन में है वर्ग 2 की नियुक्ति और वर्ग 3 का रिजल्ट आने के बाद उनकी नियुक्ति। क्या पदों में वृद्धि हो रही है उसकी ओर संकेत है दोस्तों, या फिर ये नई शिक्षक भर्ती है जो कि एग्जाम से ये पद भरे जाएंगे। दोस्तों, पहले हम वो घोषणा सुनते हैं दोस्तों, जिसमें ये घोषणा की गई है। दोस्तों, प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर की कक्षाओं के लिए 15,000 शिक्षकों की नियुक्तियां प्रक्रियाधीन है। राज्य की शैक्षणिक संस्थाओं हेतु 4,485 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रियाधीन है। छात्रवृत्ति की विभिन्न योजना। अब दोस्तों, मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा जी ने द्वारा बजट 2026-27 में 15,000 शिक्षकों की भर्ती की घोषणा लेकर स्थिति काफी स्पष्ट है। आपके द्वारा उठाए गए तर्क और वर्तमान सरकारी प्रक्रिया के आधार पर इसका विश्लेषण इस प्रकार है। दोस्तों, 15,000 भर्ती का मुख्य उद्देश्य और स्वरूप क्या है। बजट में की गई ये घोषणा मुख्य रूप से नई भर्ती प्रक्रिया और पदों की पूर्ति के लिए है, न केवल पिछली नियुक्तियों को पूरा करने के लिए। दोस्तों, तर्क यह है कि वित्त मंत्री जी ने बजट भाषण में स्पष्ट किया है कि भर्ती शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए नए शिक्षकों के रूप में की जाएगी। ठीक है, फिर से मैं रिपीट करूंगा। वित्त मंत्री जी ने बजट भाषण में स्पष्ट किया है कि यह भर्ती शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए नए शिक्षकों के रूप में की जाएगी। बजट में किसी भी भर्ती के लिए वित्त स्वीकृत मिलने का अर्थ होता है कि वित्तीय वर्ष, दोस्तों फिर से सुने, वित्तीय वर्ष 2026-27 में उन पदों पर नई भर्ती की जाएंगी। यहाँ पर वर्ग 2 और वर्ग 3 पात्रता परीक्षा, जिन अभ्यर्थियों की पात्रता परीक्षा अगस्त में प्रस्तावित है, ये 15,000 पद उनके लिए चयन परीक्षा के माध्यम से भरे जाने की संभावना सबसे अधिक है। दोस्तों, सरकार ने बजट में इन पदों के लिए विशेष रूप से बजट आवंटित किया है ताकि आगामी चयन प्रक्रिया सुचारू रूप से हो सके। दोस्तों, इसमें वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 की एग्जाम शामिल है। साथ में पदों का विवरण। घोषणा के अनुसार इन 15,000 पदों पर प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक यानी वर्ग 3, वर्ग 2 और वर्ग 1 तीनों स्तर की शिक्षक शामिल होंगे। इसमें जनजाति कार्य विभाग के लिए लगभग 4,485 पद भी शामिल हैं। दोस्तों, अब हम पुरानी भर्ती और नई भर्ती का विश्लेषण करें। दोस्तों, जो आप मान रहे हैं कि पुरानी भर्ती के पद है वे आंशिक रूप से सही हो सकते हैं यदि उन पदों के लिए विज्ञापन अभी जारी होता है, क्योंकि ये वर्तमान की नियुक्तियां हैं दोस्तों, जो कि अभी प्रचलन में है, जैसे वर्ग 2 और वर्ग 3। हालांकि बजट में भर्ती की घोषणा हमेशा आने वाले समय में होने वाली नई प्रक्रियाओं के लिए होती है दोस्तों, जो कि नियुक्ति से पहले अंतिम चरण में है। उनका प्रावधान पिछले बजट में हो चुका होता है। अब मैं बात करूं आपके वर्ग 2 और वर्ग 3, तो इसका जो बजट है वो पिछले साल स्वीकृत हो चुका है। दोस्तों, उस आधार पर ये ज्वाइनिंग प्रक्रिया प्रचलन में है। दोस्तों, अब जो अभी का बजट है वो आने वाली भर्तियों के लिए स्वीकृत किया जाता है, जो कि हम 2026-27 के नाम से जानते हैं। दोस्तों मैं समाप्त करूं पूरी वीडियो को, तो ये 15,000 भर्तियां मुख्य रूप से अगस्त में होने वाली परीक्षाओं और आगामी चयन परीक्षाओं से संबंधित हैं। वित्त मंत्री जी द्वारा स्वीकृत ये बजट नए पदों को सृजन और विज्ञापन के लिए है। पदों में वृद्धि की बात भी इन्हीं 15,000 पदों के इर्द गिर्द घूमती है दोस्तों, क्योंकि विभाग चाहे तो इनमें से कुछ पद स्वीकृत करके आपकी पद वृद्धि भी कर सकता है। दोस्तों, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि जो वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं वो और जोश में तैयारी करें, जिससे कि आप एक पोस्ट हासिल कर सकें। दोस्तों, इससे जुड़े आपके और कोई कंफ्यूजन हो और कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। दोस्तों, यहाँ पर मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अपनी पढ़ाई जुनून के साथ करें दोस्तों, क्योंकि जुनूनी इंसान ही एक पोस्ट हासिल कर सकता है। जो अभी वर्ग 2 में नियुक्ति लेने वाले हैं या वर्ग 3 में नियुक्ति लेने वाले हैं, उनका जुनून चरम सीमा पर था दोस्तों, तब वो एक पोस्ट हासिल कर पाए हैं। आप उनका ही उदाहरण लेके यदि तैयारी करते हैं, निश्चित रूप से अगली ज्वाइनिंग लिस्ट में आपका नाम होगा ही होगा, 100% होगा। और जो मेरा वीडियो यहाँ तक देख रहा है वो सफल 100% होगा। पूरे जुनून के साथ तैयारी करें, चाहे वर्ग 1 हो, वर्ग 2 हो, वर्ग 3 हो। ऐसी तैयारी करें कि आप बेस्ट स्कोर ला सकें और 100% आपकी ज्वाइनिंग लिस्ट में नाम होगा।